चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल अखिल भारत हिंदू महासभा जंतर मंतर प्रदर्शन है और हमारी मांग है भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करो। हम यहाँ कोई नफरत की भाषा बोलने नहीं आए हैं, ना ही हम किसी समुदाय पर आए हैं। हम तो सीधे सीधे तो खरी बातें बोलने आए हैं। पहली बात, सन 1947 में जब देश का विभाजन हुआ और ये दोनों समुदाय एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए उनके लिए अलग देश पाकिस्तान का निर्माण, पाकिस्तान को जन्म दिया जो कि इस्लामिक राष्ट्र बना। भारत को खंडित आजादी मिली जब पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र बना, तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्यवश तत्कालीन सियासी नेताओं ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित न करके एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया। मेरे अर्थों धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है जो किसी धर्म को नहीं मानता और जो किसी धर्म को नहीं मानता वो तो सबसे बड़ा विधर्मी होता है। अर्थात भारत को विधर्मियों का देश घोषित कर दिया। हिंदू महासभा वीर सावरकर जी के नेतृत्व में सन 1947 में देश विभाजन के समय से ही भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने का अभियान चलाती रही है और वो अभियान आज दिन तक इस जंतर मंतर पर अनवरत जारी है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ वर्ग विशेष को विशेष सुविधाओं से उत्पीड़ित करना और हिंदू समाज का उत्पीड़न करने का पर्याय बनकर रह गया है। इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। एक समुदाय के नागरिक को 4 शादी और 40 बच्चे की अनुमति दी जाती है, लेकिन दूसरे समुदाय जो बहुसंख्यक समाज है, यदि वह दूसरी शादी भी कर लेता है उसको जेल भेज दिया जाता है। उस पर 2 बच्चों का कानून लागू कर दिया जाता है। एक समुदाय जब दूसरे समुदाय के अराध देवों को गालियां देता है तो उसके खिलाफ कानून मौन हो जाता है। लेकिन जब दूसरा समुदाय दूसरे एक समुदाय के विरुद्ध कोई अगर गलत बात कहता है तो मेरे उस कमलेश तिवारी को राजसभा में जेल भेज दिया जाता है। और जब वो झूठ कराता है तो समुदाय विशेष के लोग भगवा पहन करके हिंदू महासभा लखनऊ कार्यालय में घुस करके उसकी गला रेत कर हत्या कर देते हैं और ये कानून मान रहता है। पीड़ा होती है मुझे जब कानून मान होता है। कहते हैं कि कानून के सामने सब बराबर है। अरे कहाँ बराबर है? नहीं बराबर है। ये 70 साल 72 साल का इतिहास बताता है आजादी का कि 2 समुदाय कानून की नजर में उन्हें विशेषाधिकार और कानून की नजर में उनको कोई अधिकार नहीं। आपके मदरसे खुल सकते हैं, आपकी धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। बहुत बार सवाल उठाते हैं पत्रकार बंधु हमसे, यदि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया तो इस देश में मुसलमानों का क्या होगा? मैं बार बार उन्हें उत्तर देता हूँ कि इस देश के अंदर जब हिंदू राष्ट्र आएगा तो मुसलमानों को भी, ईसाइयों को भी और अन्य जितने भी संप्रदाय हैं उन सभी को वही अधिकार होंगे जो हिंदुओं को प्राप्त होंगे, ना कम ना ज्यादा। जो आज तुष्टीकरण के नाम पर उन अधिकारों की सौगात बांटी जाती है, सिर्फ उस पर प्रतिबंध लगेगा। यदि एक विवाह 2 बच्चों का कानून है उसके दायरे में वो भी आएंगे। यदि मदरसे चलेंगे तो गुरुकुल भी खुलेंगे और गुरुकुल नहीं खुलेंगे तो मदरसे।
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, यहाँ पर आज का जो कार्यक्रम का जो यहाँ पर आयोजन किया गया है 13 अप्रैल हिंदू महासभा के स्थापना दिवस के अवसर पर, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आईडी ऊपर करो थोड़ा। आज से 108 वर्ष पहले हरिद्वार के अंदर पंडित मदन मोहन मालवीय और स्वामी श्रद्धानंद जी द्वारा अखिल भारत हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। आज उसका 108वां स्थापना दिवस मनाते हुए हम जंतर मंतर पर आए हैं और जंतर मंतर पर हमारे राष्ट्रपति मुंबई से नितिन उपाध्याय जी भी आए हैं, हरियाणा से राष्ट्रीय मंत्री हमारे रविंद्र भाटी जी और कई प्रदेशों से लोग आए हैं। हमारा हिंदू श्रमिक सभा के राष्ट्रीय महामंत्री पवन जी भी आए हैं। तो हमारा जो उद्देश्य है, आज हम यहाँ जंतर मंतर के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग करते हैं, क्योंकि आज जिहाद के नाम पर पिछले 70 वर्षों से भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का एक षड्यंत्र चल रहा है। इस षड्यंत्र को समाप्त करते हुए तत्काल भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना अनिवार्य है, क्योंकि बहुसंख्यक समाज में निरंतर स्वतंत्र भारत में अत्याचार होते रहे हैं। उस अत्याचार पर लगाम लगाने के लिए भारत हिंदू राष्ट्र बनना ही चाहिए। आपने यहाँ से आह्वान किया है कि रामलीला मैदान में हम नरेंद्र भाई मोदी जी को मुख्य अतिथि बनाएंगे और वहाँ से हिंदू राष्ट्र की घोषणा कराएंगे। जी, 13 अप्रैल 2023 को रामलीला मैदान में 10 लाख हिंदुओं का एक हिंदू राष्ट्र निर्माण सम्मेलन होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जा रहे हैं। और इस 1 वर्ष तक लगातार हम पूरे देश में हस्ताक्षर अभियान करेंगे और हिंदू राष्ट्र के समर्थन में 10 करोड़ हस्ताक्षर एकत्र करने का लक्ष्य रखा गया है। वो ज्ञापन उन्हें 10 करोड़ हस्ताक्षरों के साथ दिया जाएगा और उनसे गुजारिश की जाएगी, अनुरोध किया जाएगा कि यहीं से वो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करें। और हमें पूर्ण विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बात को मानेंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। और यदि अभी नहीं तो मान लीजिए फिर कभी नहीं। अभी भारत पूरा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, आप इसको हिंदू राष्ट्र की तरफ क्यों मोड़ना चाहते हैं? देखिए, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र अर्थात जो किसी धर्म को नहीं मानता, और सनातन संस्कृति में जो किसी धर्म को नहीं मानता वो तो विधर्मी हुआ, अधर्मी हुआ। तो हमें अधर्मियों का देश नहीं चाहिए, हमें धर्म सम्मत वैदिक राजनीतिक शासन प्रणाली पे आधारित हिंदू राष्ट्र चाहिए। वो हमारा अधिकार है, क्योंकि 1947 में जो देश अलग हुआ पाकिस्तान, वो इस्लामिक राष्ट्र उसी समय घोषित हो गया था। लेकिन भारत आज भी हिंदू राष्ट्र घोषित होने की प्रतीक्षा कर रहा है। आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल के न रहे? नहीं, ये हमने कब कहा? ये तो आपने कहा। हमने अभी अपने संबोधन में भी कहा कि हिंदू भारत में, हिंदू राष्ट्र भारत में मुसलमानों, ईसाइयों और सभी अनुयायियों को वो अधिकार होंगे जितने अधिकार हिंदुओं को होंगे, ना एक कम ना एक ज़्यादा। भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, तो केवल हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत ही क्यों आपको लग रही है? देखिए, आप क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के विषय में? पहला तो कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहा और 108वां स्थापना दिवस है और माननीय अध्यक्ष जी ने मुझको ये जिम्मेदारी अभी 1 हफ्ते पहले दी है, तो मिल के बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद इनका। और जो हमारी मांग है भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना, ये कोई गलत मांग नहीं है, ये सही मांग है। भाई साहब ने बोला कि हमारा देश सांप्रदायिक है, तो संप्रदाय का शब्द जो है सन 1971 में वहाँ की भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रस्तावना में जोड़ा था। भारत के संविधान में कहीं पे भी नहीं लिखा है ये भारत सांप्रदायिक है। आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी? हिंदू राष्ट्र क्यों घोषित होना चाहिए? पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र क्यों घोषित किया गया है? अरब मुस्लिम राष्ट्र क्यों हैं? अमेरिका क्रिश्चियन राष्ट्र क्यों हैं? तो हिंदुओं को भी कोई राष्ट्र तो चाहिए। अगर वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है ना, वो धर्मनिरपेक्ष कंट्रियां नहीं है, लेकिन भारत जो है ये धर्मनिरपेक्ष कंट्री घोषित है और संविधान में भी ऐसा ही है। नहीं तो हिंदू राष्ट्र घोषित करने में तकलीफ क्या है? आप बताइए, अगर विश्व में कहीं से भी हिंदुओं को भगाया जाता है तो कहाँ जाएंगे? एक भारत ही ऐसा देश है जहाँ हिंदू रहते हैं और यहाँ पर हिंदुओं का ये राष्ट्र है। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता 2014 से सभी के अंदर हिंदुत्व की भावना ज्यादा ज्वलंत हो गई है? उससे पहले तो कोई ऐसी मांगे नहीं की जा रही थी कि ये राष्ट्र हो जाए, वो राष्ट्र। देखिए, 2014 के बाद एक सनातनी और हिंदू धर्म के प्रधानमंत्री आए हैं और सभी हिंदुओं ने इंदिरा गांधी भी हिंदू ही थी। चुनाव जीत के लाया गया है उनको। तो 2014 के बाद अभी अगर हम हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाए तो जैसा अध्यक्ष जी ने बताया फिर कभी नहीं बनेगा। तो हिंदू राष्ट्र घोषित करना अत्यंत आवश्यक है। देखिए, भारत में आज हम हिंदू हैं, भगवान राम को मानने वाले हैं और हम भगवान राम की शोभा यात्रा निकालते हैं, तो दूसरे प्रदेशों में शोभा यात्रा पे पथराव किया जाता है, मारा मारी की जाती है, षड्यंत्र की तरह फायरिंग भी होती है। मैं मध्य प्रदेश शासन का अभिनंदन करूंगा कि जिन्होंने कठोर कार्रवाई की वहाँ की पुलिस और प्रशासन ने। तो हम हिंदू हैं, ये भगवान राम का देश है। यहाँ पर क्रिश्चियन और मुसलमान आए हैं
हम उनका विरोध नहीं कर रहे कि वो छोड़कर चले जाएं, वो भी रहे यहाँ। आए नहीं है, वो यहीं पे ही हैं, यहीं के निवासी हैं, यहीं के स्थानीय हैं। सबसे पुराना अगर अधिकार भारत पर किसी का है तो वो हिंदुओं का है, सनातन धर्म का है। दूसरे जात वाले आए हैं यहाँ पर, यहाँ के नहीं हैं। तो अगर हम, भगवान राम का ये देश है, हिंदुओं का देश है भारत, तो अगर भारत को हम हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? कोई गलत नहीं है। चलिए आप जो बड़े आंदोलन की बात कर रहे हैं, क्या लगता है आपको जो मोदी जी हैं आपका साथ देने वाले हैं? क्यों नहीं देंगे? देखिए, जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है, जनता ने योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया।